मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के खरगोन जिले के कसरावत ब्लॉक के भटियान आश्रम के महान संत सियाराम बाबा बुधवार सुबह ही पंचतत्व में विलीन हो गए, जिसके बाद बाबा के अंतिम दर्शन करने भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। देर शाम नर्मदा तट पर भटियान आश्रम के सामने ही बाबा का अंतिम संस्कार किया गया, जहां बाबा को उनके सेवादार और साधु संतों ने अग्नि दी। इस दौरान बाबा के दर्शन में शामिल होने प्रदेश के मुखिया डॉक्टर सीएम यादव भी पहुंचे। डॉक्टर मोहन यादव ने बाबा को लेकर कई बड़ी घोषणाएं भी की। सीएम यादव ने कहा कि संत सियाराम बाबा का भटियान आश्रम का सरकार समुचित विकास करेगी। बाबा की समाधि स्थल के साथ वहां के भक्त जो चाहेंगे सरकार उस तरह से विकास करेगी। यहां भटियान आश्रम को पर्यटन स्थल और नर्मदा तट पर प्रमुख धार्मिक स्थल बनाएंगे। बता दें, यहां लाखों श्रद्धालुओं ने आश्रम पहुंचकर सियाराम बाबा के अंतिम दर्शन किए। सियाराम बाबा का भी निधन हुआ है, एक युग की समाप्ति कही जा सकती है। ये बात सही है कि भारत की पहचान सच्चे अर्थों में अपनी संस्कृति से है, सनातन संस्कृति से। और आज गीता जयंती के अवसर पर सुप्रसिद्ध बाबा सियाराम बाबा, जिनका अत्यंत श्रद्धा के साथ न कर निमाड़ बल्कि पूरा देश उनको अलग प्रकार से जानता है। अपनी सादगी, सरलता, सज्जनता, सहजता और दक्षिणा में भी उनका अपना नियम था कि केवल 10 रुपये लेते, वो कोई कितना ही चढ़ा दे उसको पैसे लौटा देते थे। किसी को चाय हाथ से पिलाना, कई लोगों ने आज मेरे को उनके स्मरण सुनाए। मैंने आज उनके पुण्य दर्शन किए और मैं वैसे तो आज सहज रूप से उनके पास जाने वाला था, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि बाबा ने उन आदेश दिया कि मेरे इस रूप के दर्शन करो। मैं बाबा से कामना करता हूँ, अब तो पवित्र आत्मा हम सबको आशीर्वाद देगी। वो अनंत यात्रा की तरफ निकल गए। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से परम पूज्य सियाराम बाबा को न केवल विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ, जबकि मैंने कहा कि वहाँ उस गांव का नाम भी सियाराम बाबा के नाम से जोड़कर जो वहाँ की पंचायत प्रस्ताव देगी उसमें हम काम करेंगे। पर्यटन, धार्मिक पर्यटन या अन्य प्रकार के और भी कुछ इस टाइप से जो वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों की इच्छा होगी, सरकार उनके साथ रहेगी और सियाराम बाबा के लिए जो हो सकता है सब जरूर करेंगे। उनकी स्मृति अब हमारे लिए केवल शेष है। थैंक यू। वहीं सियाराम बाबा के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे सीएम ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि भारत की पहचान सच्चे अर्थों में अपनी संस्कृति से है, विशेषकर सनातन संस्कृति से। आज गीता जयंती के अवसर पर सुप्रसिद्ध सियाराम बाबा, जिनको अत्यंत श्रद्धा के साथ न सिर्फ पूरा निमाड़ जानता है बल्कि पूरा देश अलग ढंग से जानता है, वे अपनी सादगी, सरलता, सज्जनता, सहजता और बल्कि दक्षिणा में भी उनका एक नियम था। वे दान में भी केवल 10 रुपये लिया करते थे। वहां कोई कितना ही चढ़ा दे उसको वापस लौटा दिया करते थे। वे किसी को चाय हाथ से पिला देते और इस तरह से कई लोगों ने उनके संस्मरण आज मुझे सुनाए हैं। तो मैं निश्चित रूप से उनके पुण्य दर्शन किए हैं। निश्चित रूप से मैं आज उनसे मिलने आने वाला था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बाबा इस तरह से आदेश देंगे कि मेरे इस रूप के दर्शन करो। वहीं भटियान आश्रम पहुंचे सीएम डॉक्टर यादव ने इस दौरान ये भी कहा कि बाबा से अब वो कामना करते हैं कि क्योंकि अब तो उनकी पवित्र आत्मा ही उन्हें आशीर्वाद देगी, तो अनंत यात्रा की तरफ निकल गए हैं। वे मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से परम पूज्य सियाराम बाबा को न सिर्फ विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि उस गांव का नाम भी सियाराम बाबा के नाम से जोड़कर पंचायत जो प्रस्ताव देगी उस पर विचार किया जाएगा। इतना ही नहीं, सीएम ने कहा कि पर्यटन या धार्मिक पर्यटन जो भी वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों की इच्छा होगी उसके बारे में विचार किया जाएगा। सरकार उनका साथ देगी। सियाराम बाबा के लिए जो भी हो सकता है वह हम करेंगे, क्योंकि अब केवल स्मृति ही हमारे लिए शेष है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।